क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ भक्त पहली ही बार खाटू श्याम जी के दर्शन करके ऐसी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जिसे वे जीवन भर नहीं भूलते, जबकि कुछ लोग बार बार दर्शन करने के बाद भी वे अनुभूति नहीं कर पाते। भक्तों का विश्वास है कि इसका कारण केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि दर्शन से पहले की भावना, आचरण और श्रद्धा भी होती है। कहा जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने से पहले यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो दर्शन और भी अधिक भावपूर्ण हो सकते हैं। इन्हें कई लोग गुप्त नियम कहते हैं। ये कोई रहस्यमय या आधिकारिक नियम नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे भक्तों के अनुभव और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित परंपराएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष खाटू धाम पहुंचते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। आज की इस कथा में हम ऐसे ही नियमों और उनसे जुड़ी प्रेरक घटनाओं के बारे में जानेंगे। हर नियम के साथ एक छोटी सी कहानी भी होगी जो बताएगी कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर पहुंच जाना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और व्यवहार को भी पवित्र बनाना है। यदि आप भी कभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने का संकल्प लें तो इन बातों को श्रद्धा और प्रेरणा के रूप में अवश्य सुनें। हो सकता है इनमें से कोई बात आपके जीवन को भी नई दिशा दे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन की शुरुआत मंदिर के द्वार से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। अगर मन क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और छल से भरा हो तो केवल मंदिर पहुंच जाने से भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए पुराने समय से ही श्रद्धालु यह प्रयास करते आए हैं कि यात्रा शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और जिन लोगों से अनबन हो उनके प्रति क्षमा का भाव रखें। कहा जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में वही सबसे बड़ा भक्त होता है जो अपने मन का बोझ बाबा के चरणों में छोड़ देता है। जब मन हल्का होता है तभी भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। इसलिए घर से निकलने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके बाबा का नाम लें, अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और यह संकल्प लें कि आज किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। यही भाव आपकी यात्रा को और भी पवित्र बना सकता है। ऐसी ही एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक युवक पहली बार खाटू धाम जाने वाला था, लेकिन उसके मन में अपने ही भाई के प्रति बहुत क्रोध था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम सच में बाबा के दर्शन करने जा रहे हो या केवल मंदिर देखने? युवक ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिस मन में क्रोध भरा हो वह बाबा के प्रेम को कैसे महसूस करेगा? यह बात युवक के हृदय में उतर गई। उसने उसी समय अपने भाई को फोन किया, उससे क्षमा मांगी और सारे पुराने विवाद समाप्त कर दिए। जब वह खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा तो उसके मन में पहली बार ऐसी शांति थी जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। तभी से वे हर किसी से कहता था, बाबा के दर्शन से पहले सबसे जरूरी यात्रा अपने मन की होती है। इसलिए भक्तों का विश्वास है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जाने से पहले मन को पवित्र करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खाटू श्याम जी के भक्तों के बीच एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि जो केवल मांगने जाता है उसे कभी कभी इच्छित वस्तु मिल जाती है, लेकिन जो धन्यवाद देने जाता है उसे मन की शांति भी मिलती है। इसलिए दर्शन से पहले यह सोचें कि बाबा ने अब तक आपको क्या क्या दिया है। जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, भोजन, रहने का स्थान और हर कठिन समय में आगे बढ़ने का साहस। कई बार हम केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं और जो कुछ मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से बाबा के दरबार में पहुंचता है तो उसकी प्रार्थना और भी अधिक सच्ची बन जाती है। इसलिए मंदिर जाने से पहले कुछ पल रुककर बाबा का धन्यवाद करें और फिर अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखें। इसी भावना से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक गरीब किसान कई वर्षों से हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता था। उसके पास न कोई बड़ा चढ़ावा था और न ही धन दौलत। लोग उससे पूछते, तुम हर बार क्या मांगते हो? किसान मुस्कुराकर कहता, मैं मांगने नहीं, धन्यवाद देने आता हूँ। बाबा ने मुझे मेहनत करने की ताकत दी, परिवार दिया और हर कठिन समय में हिम्मत दी। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा? कहते हैं कि एक वर्ष उसके गांव में भीषण सूखा पड़ा, लेकिन उसने फिर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, उसकी फसल अच्छी हुई और उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। वह किसी से यही कहता था, जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना सीखा उसी दिन से मेरे जीवन में शांति आ गई। इसलिए भक्तों का विश्वास है कि खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले आभार का भाव अपने हृदय में अवश्य रखें।
क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं बल्कि मिले हुए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने में भी होती है। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर जीव के हृदय में भी विराजमान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करके, किसी गरीब को ठुकराकर, अपने माता पिता का दिल दुखाकर या किसी असहाय की बदुआ लेकर बाबा के दरबार में पहुंचता है तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि बाबा को सबसे अधिक प्रिय वही भक्त होता है जिसके मन में दया, प्रेम और सेवा का भाव होता है। इसलिए दर्शन पर निकलने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, माता पिता के चरण स्पर्श करें और यदि किसी से अनजाने में भी गलती हो गई हो तो क्षमा मांगने में संकोच न करें। माना जाता है कि दूसरों का सम्मान करके और उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर जो भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता है उसकी यात्रा और भी अधिक शुभ मानी जाती है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक युवक पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी सामान उठाकर चलने की कोशिश कर रहा था। युवक जल्दी में था। उसने सोचा कि यदि रुका तो दर्शन में देर हो जाएगी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। अंत में वे लौटकर उस वृद्ध के पास गया, उनका सामान उठाया और उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ आया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, बाबा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता किसी की मदद करने से होकर जाता है। यह सुनकर युवक की आंखें भर आईं। जब वह खाटू धाम पहुंचा तो उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। उस दिन उसने समझ लिया कि बाबा श्याम के दर्शन केवल आंखों से नहीं बल्कि दयालु हृदय से भी किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन पर जाने से पहले कभी भी किसी का दिल दुखाकर घर से न निकलें, क्योंकि जहाँ प्रेम, दया और सेवा होती है वहीं बाबा की कृपा सबसे पहले पहुंचती है। भक्तों के बीच एक पुरानी मान्यता प्रचलित है कि बाबा श्याम को सोना चांदी, महंगे वस्त्र या बड़े चढ़ावे से अधिक भक्त का सच्चा और निष्कपट हृदय प्रिय होता है। इसलिए खाटू धाम जाने से पहले अपने मन में यह भावना बिल्कुल न रखें कि यदि मैं अधिक धन चढ़ाऊंगा तो बाबा मुझ पर अधिक प्रसन्न होंगे। बाबा के दरबार में अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं माना जाता। वहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ाने वाला भी उसी पंक्ति में खड़ा होता है जहाँ 2 फूल और श्रद्धा लेकर आने वाला भक्त खड़ा होता है। इसलिए दर्शन पर जाते समय अपनी श्रद्धा के अनुसार ही प्रसाद या भेंट लेकर जाएं। कभी भी किसी दूसरे भक्त की नकल करने या अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास न करें। सच्ची भक्ति का अर्थ है कि जो भी अर्पित करें वे प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ करें। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम के सामने केवल हृदय की सच्चाई का महत्व होता है। इसी बात से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। 2 मित्र पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले। पहला मित्र बहुत धनी था। उसने महंगे वस्त्र पहने, बड़ा चढ़ावा तैयार किया और रास्ते भर अपने धन का बखान करता रहा। दूसरा मित्र साधारण किसान था। उसके पास केवल कुछ फूल, थोड़ी सी मिश्री और अटूट श्रद्धा थी। मंदिर पहुंचने पर दोनों ने बाबा के दर्शन किए। लौटते समय धनी मित्र ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरे मन का हर दुख सुन लिया। यह सुनकर धनी मित्र सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह पूरे समय अपने दिखावे में ही उलझा रहा और भक्ति का आनंद ही नहीं ले पाया। उसी क्षण उसने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम, मेरे मन का अहंकार दूर कर दीजिए और मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। भक्तों का विश्वास है कि उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। तभी से कहा जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में सबसे बड़ा चढ़ावा धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम है। जो भक्त इन्हीं भावों के साथ बाबा के चरणों में पहुंचता है वही उनकी कृपा का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। खाटू श्याम जी के भक्तों का विश्वास है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है और गुरुवार का आदर किया जाता है वहां बाबा श्याम की कृपा स्वयं रास्ता बना लेती है। इसलिए दर्शन के लिए घर से निकलने से पहले अपने माता पिता, दादा दादी या घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके गुरुवार या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में आपको सही दिशा दिखाई है तो उनके प्रति भी मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमेशा विनम्रता और बड़ों के सम्मान से होकर गुजरता है। कई लोग जल्दीबाजी में घर से बिना कुछ कहे निकल जाते हैं, लेकिन भक्तों की मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर शुरू की गई यात्रा अधिक मंगलमय होती है। जब उनके आशीर्वाद के साथ जय श्री श्याम का नाम जुड़ जाता है
तो यात्रा केवल एक सफर नहीं रहती, बल्कि भक्ति का उत्सव बन जाती है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक युवक कई वर्षों से खाटू श्याम जी के दर्शन की इच्छा रखता था। जिस दिन उसकी यात्रा तय हुई, वह उत्साह में इतना डूब गया कि बिना अपनी वृद्ध मां के चरण स्पर्श किए ही घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई। बेटा, भगवान के घर जाने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाना, क्योंकि उनकी दुआ भी ईश्वर का ही रूप होती है। युवक तुरंत वापस लौटा। उसने अपनी माँ के चरण छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बाबा श्याम तुम्हारी हर यात्रा सफल करें। यह सुनते ही युवक का मन हल्का हो गया। जब वह खाटू धाम पहुंचा और बाबा के दर्शन किए, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे केवल बाबा का ही नहीं, बल्कि अपनी माँ की दुआ का भी आशीर्वाद उसे मिल गया हो। तभी से वे हर किसी से कहता था, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, बाबा श्याम उसके जीवन में सम्मान और सुख दोनों बढ़ा देते हैं। इसलिए भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन पर निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि आशीर्वाद से शुरू हुई यात्रा में विश्वास, भक्ति और कृपा तीनों साथ चलते हैं। खाटू श्याम जी के दरबार में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई बार लंबी कतारें होती हैं, घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और थकान भी महसूस होती है। लेकिन भक्तों की मान्यता है कि यही धैर्य आपकी भक्ति की पहली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति लाइन में खड़े खड़े शिकायत करता है, क्रोध करता है या दूसरों से झगड़ा करता है, वह अपने मन की शांति खो देता है। वहीं जो भक्त धैर्य, विनम्रता और जय श्री श्याम का स्मरण करते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, उसकी यात्रा अधिक आनंदमय बन जाती है। इसलिए दर्शन के लिए जाते समय यह संकल्प लेकर जाएं कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, आप किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी से कठोर शब्द नहीं बोलेंगे और मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करेंगे। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम केवल आपके दर्शन ही नहीं, बल्कि आपका व्यवहार भी देखते हैं। इसलिए धैर्य और संयम को भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक बार एक युवक पहली बार खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में भारी भीड़ थी और दर्शन में कई घंटे लगने वाले थे। वह बार बार कह रहा था, इतनी देर क्यों लग रही है, मुझे जल्दी दर्शन चाहिए। तभी उसके पास खड़े एक वृद्ध भक्त मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर बाबा ने तुम्हें अपने दरबार तक बुलाया है, तो कुछ पल धैर्य रखना भी सीखो। जो भक्त प्रतीक्षा करना सीख लेता है, वह जीवन की कठिनाइयों का सामना भी मुस्कुराकर कर लेता है। युवक शांत हो गया। उसने आंखें बंद करके बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह बदल गया। जब अंततः उसे बाबा के दर्शन हुए, तो उसे लगा जैसे हर पल की प्रतीक्षा सार्थक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने मन ही मन कहा, हे बाबा, आपने मुझे केवल दर्शन ही नहीं, धैर्य का सबसे बड़ा पाठ भी सिखा दिया। तभी से भक्तों के बीच यह बात कही जाती है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जल्दी नहीं, श्रद्धा मायने रखती है, और जहां धैर्य होता है, वहीं बाबा की कृपा भी सबसे पहले पहुंचती है। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी को केवल पूजा और आरती ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब भी आप खाटू धाम जाएं, केवल अपने दर्शन करके लौटने की जल्दी न करें। यदि अवसर मिले तो किसी वृद्ध श्रद्धालु को सहारा दें, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी छोटे बच्चे या असहाय व्यक्ति की सहायता करें, या मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखने में अपना छोटा सा योगदान दें। कई भक्त मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, तो वे सेवा सीधे बाबा श्याम के चरणों तक पहुंचती है। यही कारण है कि खाटू धाम में अनेक श्रद्धालु भंडारे, जल सेवा और अन्य सेवाओं में अपनी श्रद्धा से भाग लेते हैं। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम और निस्वार्थ भाव से आंका जाता है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक बार एक युवक पहली बार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचा। वह केवल जल्दी से दर्शन करके लौटना चाहता था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला भीड़ में चल नहीं पा रही थी। पहले तो उसने सोचा कि कोई और उनकी मदद कर देगा, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया कि शायद यही बाबा की इच्छा हो। वह तुरंत उनके पास गया, उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे दर्शन की कतार तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी नहीं, बाबा की सेवा की है। यह सुनते ही युवक की आंखें नम हो गईं। जब उसने बाबा के दर्शन किए, तो उसके मन में एक ऐसी शांति और आनंद था जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। लौटते समय वह हर किसी से यही कह रहा था,
मैं दर्शन करने गया था, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा का महत्व सिखा दिया। तभी से भक्तों के बीच यह मान्यता और भी गहरी हो गई कि जो व्यक्ति बाबा श्याम के दरबार में सेवा का अवसर पहचान लेता है, उसके जीवन में दया, विनम्रता और कृपा का प्रकाश स्वयं फैलने लगता है। इसलिए खाटू श्याम जी के दर्शन पर जाएं, तो केवल दर्शन ही नहीं, सेवा का भाव भी अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के लिए हर भक्त समान होता है। कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या साधारण, छोटा हो या बड़ा, बाबा के दरबार में सभी एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इसलिए दर्शन के लिए जाते समय कभी भी किसी श्रद्धालु का मजाक न उड़ाएं, उसके कपड़ों, रूप, भाषा या आर्थिक स्थिति को देखकर उसका अपमान न करें। कई बार हम अनजाने में किसी को कठोर शब्द बोल देते हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि बाबा के दरबार में बोले गए हर शब्द का महत्व होता है। इसलिए हमेशा मधुर वाणी बोलें, दूसरों की सहायता करें और हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखें। माना जाता है कि जो भक्त दूसरों को सम्मान देता है, बाबा उसके जीवन में भी सम्मान और सुख का मार्ग खोलते हैं। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक बार खाटू धाम में एक बहुत ही गरीब वृद्ध भक्त फटे पुराने कपड़ों में बाबा के दर्शन करने पहुंचा। कुछ लोगों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई और कहा, इतने पुराने कपड़ों में भी कोई बाबा के दर्शन करने आता है? वृद्ध ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल हाथ जोड़कर बाबा का नाम लिया और चुपचाप कतार में खड़ा हो गया। तभी पास खड़े एक संत ने उन लोगों से कहा, जिसे तुम गरीब समझ रहे हो सकता है बाबा की नजर में वही सबसे धनी भक्त हो, क्योंकि उसके पास सच्ची श्रद्धा है। यह सुनते ही सभी लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने वृद्ध से क्षमा मांगी और सम्मान के साथ उन्हें आगे जाने दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, बाबा के दरबार में धन नहीं, मन की दौलत काम आती है। यह बात सुनकर वहां मौजूद हर श्रद्धालु भावुक हो गया। तभी से भक्तों के बीच यह संदेश फैल गया कि खाटू श्याम जी के दरबार में किसी भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन बाबा का कितना प्रिय है, यह केवल बाबा ही जानते हैं। इसलिए जब भी बाबा के दर्शन करने जाएं, हर श्रद्धालु को अपना भाई बहन समझें, सम्मान दें और प्रेम से व्यवहार करें। यही सच्ची भक्ति की पहचान मानी जाती है। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के सामने कोई भी बात छिपी नहीं रहती। इंसान दुनिया से अपने कर्म छिपा सकता है, लेकिन भगवान से नहीं। इसलिए दर्शन के लिए जाने से पहले अपने मन को टटोलें। यदि किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी को धोखा दिया हो या किसी का हक मारा हो, तो अपनी गलती स्वीकार करने और उसे सुधारने का संकल्प लें। कहा जाता है कि बाबा को सबसे अधिक प्रिय वे भक्त होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है और सच्चे मन से सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए बाबा के दरबार में कभी भी झूठ, छल कपट या बेईमानी का सहारा लेकर न जाएं। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलाने का प्रयास करना है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक व्यापारी हर वर्ष खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता था। बाहर से वह बहुत बड़ा भक्त दिखाई देता था, लेकिन अपने व्यापार में अक्सर लोगों को धोखा देता था। एक दिन उसने सोचा कि इस बार बड़ा चढ़ावा चढ़ाकर बाबा को प्रसन्न कर दूंगा। दर्शन से एक रात पहले उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह बाबा के दरबार में खड़ा है, लेकिन उसके हाथ में रखा चढ़ावा जमीन पर गिर जाता है। तभी एक दिव्य स्वर सुनाई देता है, मुझे धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। पहले अपने कर्म सुधारो, फिर मेरे दरबार में आना। व्यापारी घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने जिन लोगों के साथ बेईमानी की थी, उनसे क्षमा मांगी और उनका धन वापस लौटा दिया। इसके बाद जब वह बाबा के दर्शन करने पहुंचा, तो उसके मन में एक अलग ही शांति थी। उसने महसूस किया कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने आचरण को सुधारने में भी है। तभी से भक्तों के बीच यह बात कही जाती है कि बाबा श्याम के दरबार में सबसे बड़ा चढ़ावा सत्य, ईमानदारी और निष्कपट हृदय है। जो व्यक्ति इन गुणों के साथ बाबा के चरणों में पहुंचता है, वे केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी एक नया प्रकाश लेकर लौटता है। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। कभी बाबा तुरंत मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो कभी सही समय आने पर ऐसी कृपा करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए दर्शन करने जाते समय मन में यह संदेह कभी न रखें कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाएं। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां मन से शंका समाप्त होकर विश्वास जन्म लेता है। कई बार जीवन में कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान टूटने लगता है,
लेकिन भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति ऐसे समय में भी बाबा का नाम नहीं छोड़ता, उसके लिए बाबा किसी न किसी रूप में सहायता का मार्ग अवश्य खोल देते हैं। इसलिए जब भी खाटू धाम जाएं, अपने मन की हर चिंता बाबा को सौंप दें और विश्वास रखें कि जो होगा वह आपके हित में ही होगा। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक गरीब युवक कई वर्षों से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसने हर जगह प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। निराश होकर उसने खाटू श्याम जी के दर्शन करने का निश्चय किया। रास्ते भर वह केवल एक ही बात दोहराता रहा है, बाबा, यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो मुझे धैर्य भी दीजिए, और यदि अभी समय नहीं आया है तो मुझे विश्वास कभी मत खोने देना। दर्शन करके वे घर लौट आया। कुछ सप्ताह बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने सबसे पहले खाटू धाम जाकर बाबा का धन्यवाद किया। लोगों ने उससे पूछा, क्या बाबा ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी? युवक मुस्कुराकर बोला, बाबा ने मुझे नौकरी मिलने से पहले विश्वास दिया था, और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तभी से भक्तों के बीच यह बात कही जाती है कि जिसका विश्वास अडिग होता है, उसका साहस कभी नहीं टूटता। इसलिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएं तो अपने साथ केवल फूल या प्रसाद ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास भी लेकर जाएं। क्योंकि भक्तों की मान्यता है कि बाबा श्याम के दरबार में सबसे पहले श्रद्धा पहुंचती है, उसके बाद ही मनोकामना। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन केवल कुछ मिनटों का अनुभव नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने वाली प्रेरणा होने चाहिए। कई लोग बाबा के दरबार में जाकर बड़े प्रेम से सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और लौटते ही फिर वहीं क्रोध, झूठ, अहंकार और स्वार्थ में उलझ जाते हैं। कहा जाता है कि यदि दर्शन के बाद हमारे विचार, वाणी और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमने केवल मंदिर देखा, बाबा की शिक्षा को नहीं अपनाया। इसलिए जब भी खाटू धाम से वापस लौटें, अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं, बल्कि एक अच्छा संकल्प भी लेकर आएं। आज से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, माता पिता का सम्मान करूंगा, गरीब और असहाय की सहायता करूंगा, सत्य का साथ दूंगा और हर परिस्थिति में बाबा पर विश्वास रखूंगा। भक्तों का विश्वास है कि यही सच्चा प्रसाद है, जो जीवन भर साथ रहता है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक युवक हर वर्ष खाटू श्याम जी के दर्शन करता था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता था। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध संत ने उससे पूछा, बेटा, तुम हर साल बाबा के दर्शन करने आते हो, लेकिन क्या कभी बाबा की एक भी सीख अपने जीवन में उतारी? युवक चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से केवल मनोकामनाएं मांगने आता रहा, लेकिन कभी अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास नहीं किया। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि अब वे हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि लोग कहने लगे, पहले यह व्यक्ति केवल बाबा का भक्त था, अब इसके व्यवहार में भी बाबा की कृपा दिखाई देती है। युवक मुस्कुराकर कहता था, सच्चे दर्शन वही हैं, जिनके बाद इंसान पहले से बेहतर बन जाए। इसीलिए भक्तों के बीच यह बात कही जाती है कि खाटू श्याम जी के दर्शन का सबसे बड़ा फल केवल मनोकामना पूरी होना नहीं, बल्कि जीवन का बदल जाना है। यदि बाबा के दरबार से लौटने के बाद आपके व्यवहार में प्रेम, दया, विनम्रता, सेवा और सत्य बढ़ जाए, तो समझिए कि बाबा की कृपा आपके जीवन में उतर चुकी है। यही खाटू श्याम जी के दर्शन का सबसे गहरा और सबसे बड़ा गुप्त नियम माना जाता है। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि सबसे बड़ा भक्त वह नहीं जो केवल संकट आने पर बाबा श्याम को याद करे, बल्कि वे है जो सुख के दिनों में भी उतनी ही श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करता रहे। अक्सर देखा जाता है कि जब जीवन में परेशानियां आती हैं, तब इंसान दिन रात भगवान का नाम जपता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, वे धीरे धीरे भगवान को याद करना कम कर देता है। कहा जाता है कि यही सबसे बड़ी भूल होती है। बाबा श्याम से केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पल उनका धन्यवाद करने के लिए भी जुड़ना चाहिए। यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी सच्चे मन से जय श्री श्याम का स्मरण किया जाए, तो मन को शांति और साहस मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में बाबा का नाम नहीं छोड़ता, बाबा भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक गरीब परिवार हर शाम पूरे प्रेम से बाबा श्याम की आरती करता था। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे परिवार काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया कि आरती और भजन बंद हो गए। एक रात परिवार की वृद्ध दादी ने सभी को बुलाकर कहा, बेटा,
जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम हर दिन बाबा को याद करते थे। आज बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया, तो क्या अब उन्हें भूल जाना ठीक है? दादी की यह बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें भर आईं। उसी दिन से उन्होंने फिर से प्रतिदिन बाबा का स्मरण शुरू किया। परिवार का कहना था कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं, बल्कि बाबा के नाम से मिलने वाली शांति से मिलता है। तभी से भक्तों के बीच यह बात कही जाती है कि खाटू श्याम जी के दर्शन का सबसे बड़ा नियम यह है कि बाबा को केवल मंदिर तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जब सुख मिले तो उनका धन्यवाद करें, जब दुख आए तो उन पर विश्वास रखें, और जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब उनके नाम का स्मरण करें। भक्तों की मान्यता है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में जय श्री श्याम कहता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। इसलिए जीवन चाहे जैसा भी हो, बाबा का नाम, उनकी भक्ति और उन पर विश्वास कभी मत छोड़िए। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि श्रद्धा सबसे अनमोल धन है। इसे न तो धन से खरीदा जा सकता है और न ही बल से पाया जा सकता है। इसलिए खाटू श्याम जी के दरबार में कभी किसी भक्त की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। कोई भक्त आंखों में आंसू लेकर बाबा के चरणों में बैठा हो, कोई चुपचाप नाम जप रहा हो, कोई भजन गा रहा हो या कोई अपने दुख बाबा को सुना रहा हो, हर व्यक्ति अपने अपने भाव से बाबा के पास आता है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है, यह केवल बाबा जानते हैं। इसलिए किसी के भक्ति भाव पर टिप्पणी करना या उसका उपहास करना उचित नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे की श्रद्धा का सम्मान करता है, बाबा उसके हृदय में भी प्रेम और विनम्रता का प्रकाश भर देते हैं। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। खाटू धाम में एक दिन एक छोटी सी बच्ची हाथ में केवल एक गुलाब का फूल लेकर बाबा के दर्शन करने आई। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, इतने बड़े मंदिर में केवल एक फूल चढ़ाने आई हो? बच्ची ने मासूमियत से उत्तर दिया, मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पूरा मन बाबा के साथ है। यह सुनकर पास खड़े एक वृद्ध संत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जिस भेंट में प्रेम हो वही सबसे बड़ी भेंट होती है। बाबा के लिए फूल छोटा नहीं, भक्त का भाव बड़ा होता है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शांत हो गए। कई लोगों ने बच्ची से क्षमा मांगी और उसके सच्चे प्रेम को प्रणाम किया। कहते हैं कि उस दिन हर किसी ने समझ लिया कि बाबा श्याम के दरबार में भक्ति की कीमत धन से नहीं, बल्कि श्रद्धा से आंकी जाती है। इसीलिए भक्तों के बीच यह संदेश दिया जाता है कि कभी भी किसी भक्त की आस्था का मजाक न उड़ाएं और उसकी श्रद्धा को छोटा न समझें, क्योंकि बाबा के दरबार में वही सबसे बड़ा माना जाता है जिसके हृदय में सबसे अधिक प्रेम, विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। जय श्री श्याम। भक्तों की मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौटता है तो उसे केवल अपनी मनोकामनाएं ही नहीं, बल्कि बाबा का धन्यवाद भी करना चाहिए। अक्सर लोग बाबा के चरणों में पहुंचकर अपनी इच्छाओं की लंबी सूची तो सुना देते हैं, लेकिन जो कुछ पहले से मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। कहा जाता है कि कृतज्ञता वह दीपक है जो भक्ति को और अधिक उज्जवल बना देता है। इसलिए दर्शन के अंत में कुछ क्षण शांत बैठें, आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, हे बाबा श्याम, आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, यह भी आपकी कृपा है। आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, सांसें दी और हर कठिन समय में संभाला। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति धन्यवाद के भाव से लौटता है वे केवल प्रसाद ही नहीं, बल्कि मन की शांति भी अपने साथ लेकर जाता है। इसी से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। एक वृद्ध भक्त पिछले 40 वर्षों से हर वर्ष खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता था। किसी ने उससे पूछा, बाबा से हर बार क्या मांगते हो? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं अब कुछ नहीं मांगता। जब जवान था तब बहुत मांगा। बाबा ने मुझे मेरी जरूरत से कहीं अधिक दिया। अब मैं केवल धन्यवाद कहने आता हूँ। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भावुक हो गए। वृद्ध ने आगे कहा, जिस दिन इंसान मांगने से अधिक धन्यवाद देना सीख जाता है उसी दिन उसके जीवन में सच्ची शांति उत्तर आती है। इतना कहकर उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया। आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उस दृश्य को देखकर वहां खड़े अनेक श्रद्धालुओं की आंखें भी नम हो गईं। इसीलिए भक्तों की मान्यता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन का सबसे बड़ा गुप्त नियम केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना, दूसरों से प्रेम करना, सत्य का साथ देना, सेवा करना और हर दिन उनके प्रति कृतज्ञ रहना है।
यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो माना जाता है कि बाबा श्याम की कृपा केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। बोलिए प्रेम से जय श्री श्याम। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस पूरी कथा को श्रद्धा से सुना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, खाटू श्याम जी को आपका धन, आपका पद या आपका दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन, निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नियमों को केवल सुनता नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन हमेशा चमत्कार के रूप में दिखाई दे, ऐसा आवश्यक नहीं। कई बार यह मन की शांति, सही निर्णय लेने की शक्ति और कठिन समय में साहस के रूप में भी महसूस होता है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, बाबा श्याम के दरबार में अवश्य जाइए। लेकिन वहां जाने से पहले अपने मन को प्रेम, दया, सेवा, सत्य और विनम्रता से भर लीजिए। यही सच्ची भक्ति है और यही बाबा श्याम की सबसे बड़ी शिक्षा भी मानी जाती है। आज की इस कथा में बताए गए ये गुप्त नियम भक्तों की आस्था, परंपराओं और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। यदि आपको इनमें से एक भी बात अपने जीवन के लिए प्रेरणादायक लगी हो तो उसे अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वही छोटी सी शुरुआत आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए। अब कमेंट में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें जय श्री श्याम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए हारे के सहारे खाटू नरेश, श्री श्याम बाबा की जय। यदि आपने इस पूरी कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो यह संयोग नहीं बल्कि बाबा श्याम की कृपा भी मानी जाती है। भक्तों के बीच ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की महिमा सुनता है तो उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसलिए आज इसी क्षण बाबा श्याम के चरणों में अपने मन की सारी चिंताएं, दुख, भय और परेशानियां समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि वे आपको सही मार्ग दिखाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा श्याम किसी का भाग्य नहीं बदलते बल्कि सही समय पर सही दिशा और आगे बढ़ने का साहस देते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी निराश मत होना। सत्य का साथ दीजिए, सेवा करते रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर दिन श्रद्धा से एक बार जय श्री श्याम अवश्य बोलिए। भक्तों का विश्वास है कि ऐसे जीवन में मन की शांति और आत्मविश्वास बना रहता है। अब आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके मन में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे प्रेम से एक बार अवश्य लिखें जय श्री श्याम। अपनी मनोकामना भी बाबा के चरणों में लिख सकते हैं। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि बाबा श्याम आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए हारे के सहारे खाटू नरेश, श्री श्याम बाबा की जय। अंतिम प्रार्थना बाबा श्याम के चरणों में। आइए इस कथा के अंत में हम सभी कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ बाबा श्याम का स्मरण करें। हे हारे के सहारे खाटू नरेश श्री श्याम। यदि इस कथा को सुनते समय हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, सेवा करने का भाव दें और हर परिस्थिति में आपका नाम लेने का साहस दें। जो भी भक्त इस समय इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जो बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य मिले, जो निराश हैं उन्हें नई आशा मिले, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिले। जिनके मन में कोई सच्ची मनोकामना है, यदि वे उनके और समाज के हित में हो तो उचित समय पर उसे पूर्ण करने की कृपा करें। और अंत में बाबा हमें इतना विनम्र बना दीजिए कि सफलता मिलने पर भी आपका धन्यवाद करना कभी न भूलें और कठिन समय आने पर भी आप पर विश्वास कभी न छोड़ें। यदि आपने इस पूरी कथा को अंत तक सुना है तो पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री श्याम। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए प्रेम से हारे के सहारे खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की जय।